हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एनसीईआरटी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। इसमें हमें जनरल टर्म ऑफ द एपी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ए सीक्वेंस इन विच each succeeding term is obtained from the preceding term by adding it to a constant quantity is called an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए सीक्वेंस इन विच ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय एडिंग इट टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अगर हमने कोई सीक्वेंस लिया 2 4 6 8 10 डॉट 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 फॉर एग्जांपल, तो जो हमारे पास सक्सीडिंग टर्म यानी 4 जो है वो प्रीसीडिंग टर्म से में कुछ ऐड करने से आती है। एडिंग जैसे 2 + 2 देन क्या आया 4। फिर हमारे पास 6 अब सक्सीडिंग टर्म है और प्रीसीडिंग टर्म क्या है 4। तो हम क्या करेंगे 4 + 2 क्या आएगा 6, 6 + 2 8, 8 + 2 हमारे पास क्या है 10। तो इसका मतलब कहता है कि ए सीक्वेंस कोई सीक्वेंस है इन विच ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड आएंगी फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म बाय एडिंग इट टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। कोई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी यानी सभी में 2 2 2 2 ऐड कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट आएगी 10 + 2 क्या आएगा 12, 12 + 2 क्या आएगा 14, 14 + 2 क्या आएगा 16। तो ए कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म जो होती है वो हम राइट करते हैं an = a + n - 1 × d। इसको an से भी डिनोट कर सकते हैं या चाहे हम tn से भी। तो tn को भी सेम tn = a + n - 1 × d। तो यहाँ पर a जो हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म। क्या होती है? फर्स्ट टर्म। डी हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। एंड एन जो होती है वो होती है nth टर्म। an या हम tn को कहते हैं लास्ट टर्म या जो फाइंडिंग टर्म जो होती है लास्ट टर्म भी कह सकते हैं इसको, या फाइंडिंग टर्म जो टर्म हमसे फाइंड करवाएगा फाइंडिंग टर्म nth टर्म। इसको हम an या l से भी डिनोट कर सकते हैं कि l होता है लास्ट टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक टर्म ली, यही ले लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10। तो फाइंड द 8th टर्म। फाइंड द 8th टर्म आपको फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ से सीक्वेंस में तो a = हमारे पास 2 है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस में क्या होता है a2 - a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या कर देते माइनस कर देते, या थर्ड टर्म से सेकंड को कर लो या फोर्थ से थर्ड को कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी आ जाएगा।
और n हमसे कौन सी फाइंड टर्म करवा रहा है 8, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला आता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 8 यानी ए एन कौन सी टाइम फाइंड करवा रहा है 8, ए हमारे पास क्या है 2 है, प्लस 8 माइनस 1, और डी हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया है 4 माइनस 2 यानी 2। तो पुट वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 8 माइनस 1 तो आ जाएगा 6 इंटू 2, तो हमारे पास 2 प्लस 6 2 जा 12, और 12 और 2 कितने होते हैं 14, 12 और 2 कितने होते हैं 14। 8 टर्म फाइंड करवा रहा है तो हमारे पास क्या आएगा 14। 2 प्लस एन माइनस 1 सॉरी 8 माइनस 1 क्या है 7, सॉरी 7 माइनस 8 माइनस 1 क्या आएगा 7, और यहाँ 14, और ये क्या आएगा 16, सॉरी तो ये आएगा 16 टर्म 8 टर्म। अभी हमने पढ़ा है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है वो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, यानी जनरल टर्म फाइंड nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। ए यहाँ पर हमने अभी बताया फर्स्ट टर्म होती है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, एन यहाँ पर nth टर्म जो भी टर्म जैसे फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म फाइंड कर सकते हैं ए एन। तो हमारे पास ये टर्म कैसे बनी है, जैसे ए वन जो हमारे पास होता है ए वन इज इक्वल टू क्या होता है ए होता है, ए वन क्या होता है ए होता है, ए टू इज इक्वल टू होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो ए हमारे पास 2 है, तो ए वन इज इक्वल टू ए हमने राइट किया कि ए वन जो फर्स्ट टर्म होती है वो 2 होती है, जो सेकंड टर्म जो होगी क्या होगी, सेकंड टर्म ने हम कहा ए प्लस डी, तो डी हमारे पास डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, सेकंड टर्म में से माइनस कर सकते फर्स्ट टर्म को, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को, यानी हमारे पास डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन, और ए थ्री माइनस ए टू, और ए फोर माइनस ए थ्री। ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है ए टू माइनस ए वन। तो हमारे पास ए टू अभी अभी बताया मैंने कि ए प्लस डी होता है, इसका मतलब ए हमारे पास 2 है और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस में 2 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 4, तो क्या आएगी 4। तो ए थ्री कैसे फाइंड करेंगे, तो ए प्लस 2d से, ए प्लस 2d मतलब ए में अगर 2 मल्टीप्लाई डी क्या है 2, तो हमारे पास है 2 प्लस 2 2 जा 4 यानी इजिकल टू 6, इजिकल टू 6। तो इसी तरह हम चलते रहते हैं, जैसे A4 निकालेंगे देन आएगा A प्लस 3D, A4 को डिनोट करेंगे A प्लस 3D से, A5 को डिनोट करेंगे A प्लस 4D से, एंड सो ऑन। AN को फाइंड करेंगे A प्लस किससे n माइनस वन इंटू डी से। तो ये फॉर्मूला इसलिए ऐसे बना है, यानी देखो हमने पहले A1 क्या था, A1 था, तो A1 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर हमने फाइंड करा था A2, तो D की जो वैल्यू है D के जो मल्टीप्लाई में क्या लग रहा है 1, A3 है यहाँ 3 है, तो D के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, क्या है 2 यानी 1 लेस देन है। A4 फाइंड करेंगे तो A प्लस 3D यानी 1 लेस देन ऑफ 4, A5 के लिए A प्लस 4D, ऐसे ही AN फाइंड करेंगे तो 1 लेस देन हो जाएगा किस में से N में से, तो A प्लस N माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास लास्ट टर्म फाइंड करने का पूरा या nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर में जो यूज होगा वो होगा SN, सम ऑफ n टर्म, इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। तो ये फॉर्मूला आता है SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सेम a इज फर्स्ट टर्म, n इज nth टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। काफ़ी बार एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, देखो n अपॉन 2 a प्लस AN, जब हमारे पास AN गिवन हो, या SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस L, ये फॉर्मूला भी यूज है। ये फॉर्मूला कैसे बने हैं, जैसे इस इक्वेशन को देखते हैं, जैसे हमारे पास SN इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है हमारे पास, तो हम n अपॉन 2 को एज इट इज राइट कर लेंगे,
2a को राइट कर देंगे a प्लस ए क्या होता है 2a, और प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो टर्म है, ये यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है वो किसके इक्वल है, an के इक्वल। तो क्या है, तो इसलिए जो फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2, तो a प्लस an भी राइट कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल भी राइट करते हैं। जब हमें लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखा हो तो हम फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, और हमें an टर्म दे रखी है और a दे रखा हो देन फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म फाइंड का फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था 2, 4, 6, 8, तो कहता है इन टर्म्स का यानी 5 टर्म का सम बताइए। सपोज करो जैसे ऐसे, जैसे हम सिंपल तरीके से निकालते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे से, लेकिन फॉर्मूले से कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो हमें 5 टर्म का सम चाहिए, तो n हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, a हमारे पास क्या है 2 है, और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस 4 - 2 यानी 2 है। n 5 दे दिया, a 2 दे दिया, d हमारे पास क्या है 2 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो आ जाएगा S5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2 इंटू 2 2a प्लस n यानी 5 - 1, और d क्या है 2 है। तो 5/2 2 2 जा 4 प्लस 4 5 - 1 यानी 5 - 4 और 4 2 जा 8। तो हमारे पास आ गया 5/2 यानी 4 + 8 यानी 12, और 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 6, और 5 6 जा 30। तो 5th टर्म का जो सम आया है हमारे पास क्या है 30। जैसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 2 + 4 होते हैं 6, 6 + 6 होते हैं 12, 12 + 8 होते हैं हमारे पास 20, और 20 + 10 होते हैं 30। तो हम ऐसे ही कितनी भी टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। पहला जो फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने का वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और सेकंड जो फॉर्मूला है Sn सम ऑफ n टर्म का Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इन दोनों फॉर्मूले से जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।